दोस्तों आज इस वीडियो में हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स के बारे में जानने वाले हैं। हम यहाँ पे तीन फ्लेक्सी कैप फंड्स की डिटेल एनालिसिस, पास्ट रिटर्न और होल्डिंग्स की आपस में कंपैरिजन करके बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड सिलेक्ट करेंगे। तो जो तीन फंड्स हमने लिए हैं वो है पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और केनरा रोबीको फ्लेक्सी कैप फंड। ये तीनों ही फंड्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के सबसे एक्सपीरियंस्ड और पॉपुलर फंड्स है। जैसे कि पराग पारिख फंड करीब 9 साल पुराना फंड है, पीजीआईएम करीब 7 साल पुराना फंड है और केनरा रोबीको 9 साल पुराना फंड है। अगर फंड साइज की और देखें तो पराग पारिख का फंड साइज है 22,324 करोड़, पीजीआईएम का फंड साइज है 4,241 करोड़ और केनरा रोबीको का फंड साइज है 7,103 करोड़। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि पराग पारिख और केनरा दोनों ही फंड करीब 9 साल पुराने फंड हैं, लेकिन दोनों के फंड साइज में बहुत ही डिफरेंस है। पराग पारिख का फंड साइज तीनों ही फंड में सबसे बड़ा है। चलिए अब तीनों फंड्स की होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले पराग पारिख फंड की होल्डिंग देखते हैं, जिसमें करीब 27 स्टॉक्स है, जिसमें से अगर हम टॉप होल्डिंग देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फंड की ज्यादातर होल्डिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में है। और आप इस पोर्टफोलियो में ग्लोबल स्टॉक्स भी देख सकते हैं, जैसे कि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन और अमेजॉन। सो दोस्तों इस फंड का सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करके ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का मौका भी मिल रहा है। और अगर मार्केट वाइज एलोकेशन देखें तो पराग पारिख फंड का इक्विटी इन्वेस्टमेंट 93.51% और ड्यूट इन्वेस्टमेंट 0.26% है, जिसमें से 80.18% लार्ज कैप, 6.76% मिड कैप और 6.57% के करीब स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फंड की ज्यादातर होल्डिंग्स लार्ज कैप सेक्टर में ही है, जो फंड को बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और अगर पीजीआईएम फंड की होल्डिंग देखें तो उसमें 42 स्टॉक्स शामिल है, जिसमें अगर टॉप होल्डिंग्स देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फंड की ज्यादातर होल्डिंग फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। और अगर मार्केट वाइज एलोकेशन देखें तो फंड का इक्विटी इन्वेस्टमेंट है 95% और ड्यूट इन्वेस्टमेंट 5.24% है, जिसमें से लार्ज कैप में 60.64%, मिड कैप में 18.2% और स्मॉल कैप में 16.16% इन्वेस्टमेंट है। सो फ्रेंड्स इस फंड का मिड और स्मॉल कैप सेक्टर्स में इक्वली इन्वेस्टमेंट है। और वही केनरा रोबीको की होल्डिंग्स देखें तो उसमें करीब 55 स्टॉक्स शामिल है, जिसमें से टॉप होल्डिंग कुछ इस प्रकार है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस फंड की ज्यादातर होल्डिंग फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में है। और अगर मार्केट वाइज एलोकेशन देखें तो केनरा रोबीको का इक्विटी इन्वेस्टमेंट 95.11% है, जिसमें से लार्ज कैप में 71.23%, मिड कैप में 21.74% और स्मॉल कैप में सिर्फ 2.14% इन्वेस्टेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फंड का स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम है। चलिए अब पास्ट रिटर्न भी देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए अब तीनों फंड्स का पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो पराग पारिख का रिटर्न है 3.25%, पीजीआईएम फंड का रिटर्न है -1.29% और केनरा रोबीको का पिछले एक साल का रिटर्न है 5.2%। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीजीआईएम का रिटर्न नेगेटिव है और पराग पारिख और केनरा का रिटर्न भी बहुत कम है। और अगर पिछले 3 सालों का रिटर्न देखें तो पराग पारिख का रिटर्न है 25.6%, पीजीआईएम का 27.29% और केनरा का रिटर्न है 21.12%। तो दोस्तों पीजीआईएम का रिटर्न एक साल में नेगेटिव था, यानी कि सबसे कम था, और पिछले 3 सालों का रिटर्न सबसे हाई है। और अगर पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें तो पराग पारिख का पिछले 5 सालों का रिटर्न है 18.23%, पीजीआईएम का 15.65% और केनरा रोबीको का 14.41%। सो फ्रेंड्स पास्ट रिटर्न में पराग पारिख का रिटर्न सबसे ज्यादा और बाकी के दोनों फंड्स की तुलना में काफी कम वॉलेटाइल है। चलिए बाकी के फैक्टर्स की और देखें तो पराग पारिख का स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.29, पीजीआईएम का 23.3 और केनरा का स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.58।
और तीनों फंड्स के अल्फा में भी काफ़ी डिफरेंस है, जैसे कि पराग पारिख का अल्फा है 9.06, पीजीआईएम का अल्फा है 6.42 और केनरा का अल्फा है 2.31। तो दोस्तों पराग पारिख का अल्फा सबसे अच्छा है और बीटा की और देखें तो पराग पारिख का बीटा है 0.78, पीजीआईएम का बीटा है 1 और केनरा का बीटा है 0.86। सो फ्रेंड्स बीटा में भी पराग पारिख का बीटा सबसे अच्छा है। और अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो पराग पारिख का एक्सपेंस रेशियो है 0.79%, पीजीआईएम का एक्सपेंस रेशियो है 0.44% और केनरा रोबीको का एक्सपेंस रेशियो है 0.52%। सो फ्रेंड्स तीनों फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखते हुए पराग पारिख का एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू फंड साइज काफ़ी अच्छा है। और एग्जिट लोड देखें तो पराग पारिख का एग्जिट लोड है 2%, अगर आपने 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक साल के अंदर रिडीम किया तो, और 1% अगर आपने एक साल के बाद और 2 साल के अंदर रिडीम किया तो, और पीजीआईएम का एग्जिट लोड 0.5% है अगर आपने 90 दिन के अंदर रिडीम किया तो, और वही केनरा रोबीको का एग्जिट लोड 1% है अगर आपने एक साल के अंदर रिडीम किया तो। अगर फंड्स की एनएवी की बात करें तो पराग पारिख फंड की एनएवी है 49.98 और पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की एनएवी है 27.45 और केनरा रोबीको फंड की एनएवी है 235.67। और तीनों ही फंड में आप 1,000 की एसआईपी से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और लमसम अमाउंट पराग पारिख फंड के लिए 1,000 रहेगा और पीजीआईएम और केनरा के लिए लमसम अमाउंट 5,000 रहेगा। और चलिए अब हम इन तीनों फंड्स के एसआईपी रिटर्न की कंपैरिजन कर लेते हैं। हम यहाँ पे 5,000 पर मंथ की एसआईपी का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो तीनों ही फंड में आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख का हो जाता और पराग पारिख फंड में आपको करीब 2,02,000 का प्रॉफिट मिलता और आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू 5,02,000 के करीब हो जाती। और वही पीजीआईएम इंडिया फंड में आपके 3 लाख के इन्वेस्टमेंट के सामने प्रॉफिट होता 2,03,000 के करीब, जिसकी करंट वैल्यू 5,03,000 के करीब हो जाती। और केनरा रोबीको फंड में आपके 3 लाख इन्वेस्टमेंट के सामने 1,61,000 का प्रॉफिट होता, जिसकी करंट वैल्यू 4,61,000 के करीब हो जाती। सो फ्रेंड्स ये सारी डिटेल एनालिसिस, पास्ट रिटर्न और काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंपेयर करते हुए मुझे पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी बेहतर लग रहा है। सो फ्रेंड्स आपको इन फंड्स में से कौन सा फंड बेहतर लग रहा है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहें? हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।